आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। परिवार पुलिस के पास पहुंचा न्याय के लिए। पहले सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, धारा भी बलात्कार की नहीं लगाई गई। बाद में उस बेटी के बयान पर 3 लोगों का नाम और शामिल किया गया। जब मीडिया में और अखबारों में दबाव बना, उसको हाथरस से अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ अस्पताल में योगी जी की सरकार इंतजार करती रही उसकी हालत बिगड़ने की। और जब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी जान बचने की स्थिति नहीं रही, तब उसको दिल्ली भेजने की नौटंकी की गई। और वो भी एम्स में उस बेटी को जगह नहीं मिल पाती, सफदरजंग में उसको एडमिट कराना पड़ा और उसकी मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की क्रूर व्यवस्था, जो एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। गैंग रेप के मामले को पहले रेप की धारा नहीं लगाती। 4 लोगों ने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया, उसमें सिर्फ एक का नाम लिखती है। क्यों नहीं चलाए गए उन 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर? क्यों नहीं पलटी उनकी भी जीप? क्यों नहीं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई हुई? योगी जी, आपके राज में किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है। मैं जौनपुर गया था, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, वो भी दलित परिवार से थी। यह बिटिया भी वाल्मीकि समाज से, जो हाथरस की घटना हुई। लखीमपुर में गया मैं, वहां भी एक छोटी सी दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को छत विछत कर दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। और योगी की सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। आपकी सरकार जब चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होगी तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे बेटियों को न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में? हमको बताइए योगी जी। मैं बहुत पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पूरी पुलिस सोती रही? अरे मेरे तो एक बयान के ऊपर आप देशद्रोह लगा देते हैं। आज 14वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर, 14 एफआईआर हो गई। रोज आप एफआईआर लिखते रहते हैं। आपकी पूरी ताकत लोगों की आवाज को दबाने में लग जाती है, लेकिन अपराध रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते। आपकी सरकार को जंगल राज भी कहना कम होगा।
क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है। आपकी राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, कहां है उत्तर प्रदेश का महिला आयोग? कहां सो रही उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्यों बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों उन बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इस बिटिया को सही समय पर इलाज नहीं मिला? क्यों आप उसके मरने का इंतजार करते रहे और उसको दिल्ली भी भेजा तो एम्स में उसको बेड नहीं दिलवा पाए? अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बच्चियों को माता पिता अपने घर से बाहर भेजने में डरते हैं, सहमे हुए हैं, रोते हैं, पता नहीं सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। बलात्कार भी हो रहा है, हत्याएं भी हो रही हैं, और पूरा योगी जी का तंत्र और इनका पुलिस तंत्र पैसे वसूलने में, रंगदारी वसूलने में, रंगदारी नहीं दी तो हत्याएं कराने में जुटा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो घटना हुई है, इसने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। दरिंदगी, हैवानियत की पराकाष्ठा है ये। और ये एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं, वो चाहे जौनपुर का कांड हो, चाहे लखीमपुर का कांड हो, चाहे अभी मेरठ में एक निर्भया कांड हुआ, बस के अंदर बलात्कार की घटना, और ये चाहे हाथरस की घटना है। उत्तर प्रदेश में पडरौना के अंदर एक बच्ची छेड़खानी से तंग आकर अपने आप को आत्मदाह करके मर जाती है। आप उसकी पीड़ा की कल्पना कीजिए। ये हो रहा है योगी के राज में। और कार्रवाई किस पे होगी? जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर मुकदमे करेंगे। पत्रकार हो, कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दुराचारियों के पोस्टर बनवा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दुराचारियों के पोस्टर में भाजपा के नेता हैं, उनको उठाकर महानगर थाने में बंद कर दिया। अरे भाई, जब तुम्हारे नेताओं ने दुराचार किया है तो उनके फोटो लगेंगे नहीं लगेंगे? उनके पोस्टर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इस पूरे प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करके 6 महीने में इन तमाम दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। नंबर 1, परिवार डरा हुआ है। उससे यहां तक कहा गया है, मेरी बात हुई थी उनके चाचा से, कि तुम लोगों का हाल उन्नाव जैसा करेंगे, उनको सुरक्षा दी जाए। बहुत गरीब परिवार है, उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को। और मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार की तानाशाही, गुंडागर्दी और इस सरकार के राज में बढ़ते हुए अपराधीकरण के खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। इस बात की चिंता किए बगैर कि कितने मुकदमे होते हैं, इस बात की चिंता किए बगैर कि कितनी जांच होगी और कितनी जेल होगी और कितनी लाठी चलेगी। मैं आज बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट देख रहा था। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र निकाल रही है। आप दलितों की इतनी बड़ी नेता हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, आप इस सरकार के खिलाफ मुखरता से बोल नहीं पाती? ऐसे अत्याचार और अन्याय पर भी आप आवाज नहीं उठा पाती? ये बहुत अफसोसजनक है कि ऐसे समय में भी इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। योगी जी, रात में सोइएगा तो जरा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिएगा कि बलात्कारियों के पक्ष में अगर आपकी सरकार काम करेगी, बलात्कारियों के कार्रवाई करने के मामले में अगर हीला हवाली और ढीलापन करेगी, तो कैसे उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और ये एंटी रोमियो और दुराचारियों के पोस्टर लगाने का नाटक और नौटंकी आपकी सिर्फ एक ड्रामेबाजी साबित होगी, इसके अलावा कुछ नहीं।